गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रीतम सिंह रावत है और इस बिजनेस की शुरुआत मैंने आज से लगभग 12 साल पहले करी। मैं एक एडवोकेट के पास एक स्टेनोग्राफर के रूप में कार्य करता था। लगभग 2,500 रुपये मेरी सैलरी हुआ करती थी। पार्ट टाइम में मैं इस प्रोफेशन के अंदर आया और काफी समय तक मैंने पार्ट टाइम किया। जब मुझे इस बिजनेस से अच्छी इनकम आई तो मैंने इसको फुल टाइम कर लिया। अगर मैं बात करूं वेस्टीज में अपनी जर्नी की, तो मेरा इस प्रोफेशन में जो मेरा पहला पे आउट रहा वो 80 रुपये का रहा और हाईएस्ट पे आउट रहा यहाँ से लगभग 5,50,000 रुपये का। एंड यहाँ से मुझे कई कार्य लेने का मौका मिला। आज एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहा हूँ। आप सभी से ही कहना चाहूँगा, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा इनकम अपने साथ ऐड करना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ को लेना चाहते हैं, तो सीरियसली इस प्रोफेशन के बारे में सोचिएगा। जिन लोगों ने आज आपको बुलाया है, अगर आप पहली बार आए हैं तो उनके साथ बैठिएगा और इस बिजनेस की और जानकारी लीजिएगा। और इस बिजनेस पे आपको कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए हमारे हर महीने हमारे सीनियर्स के द्वारा इवेंट किए जाते हैं, जहां पर आपको एजुकेट किया जाता है कि इस बिजनेस में कैसे आप कामयाब बन सकते हैं। साथ साथ वेस्टीज कंपनी अपने स्तर पे अलग अलग इवेंट करती है, जहां पर वेस्टीज के शानदार प्रोडक्ट्स की आपको नॉलेज दी जाती है, ताकि आप इनकी नॉलेज लेकर ना सिर्फ अपने हेल्थ को अच्छा कर सकें, बल्कि जो लोग आपके नियर एंड डियर हैं, जिनके आप केयर करना चाहते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको भी इन प्रोडक्ट के हेल्थ बेनिफिट देकर उनकी हेल्थ भी आप अच्छी कर सकें। विद दिस थैंक यू सो मच। विश यू वेल। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा नाम पीसी डबराल है और मूल रूप से मैं उत्तराखंडी हूँ, लेकिन पिछले लगभग 30 साल से दिल्ली में हूँ। 32 साल मुझे हो गए हैं। इस बिजनेस की शुरुआत मैंने 2012 में करी थी। मेरी जॉब के साथ में मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर था। वहाँ से शुरुआत करी। शुरुआत करने का एक ही कारण था कि मैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। मैं प्रोडक्ट के लिए नहीं आया था। नो डाउट बाद में प्रोडक्ट के बेनिफिट बहुत बढ़िया मिले और मैं प्रोडक्ट का फैन हो गया, लेकिन आने का जो कारण था वो था पैसा। क्योंकि नौकरी में इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी, इतना बच्चे पलने में, बाकी चीज़ें मेंटेन करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो सोचा कुछ पार्ट टाइम किया जाए, क्योंकि हम लोग, मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोग अकाउंटिंग वाला काम करते हैं। पार्ट टाइम में 1,000 रुपये 2,000 रुपये को दे दे। लेकिन जब यहाँ पर आए तो लगा यार ये उससे बेहतर हो सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में चैलेंज आए, कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना। कई बार अपने घर वालों ने नहीं सुना या बाहर वालों ने नहीं सुना। बहुत सारे लोग टांग खिंचाई करने लग जाते थे, पहले तू करके दिखा ले। लेकिन हम करते रहे। हम यहाँ आना जाना किया, यहाँ चीज़ें समझ में आई, प्रोडक्ट यूज़ करना चालू किया, उसका लाभ मिला और साथ में जो पैसे वाली पूर्ति थी वो भी हो गई। अगर मैं पहले और बाद की बात करूँ तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहूँगा। मैं पहले एक बाइक चलाता था, लेकिन आज मैं गाड़ी चलाता हूँ। पहले मैं किराए पर रहता था, आज मैं अपने घर पर रहता हूँ। पहले मैं कहीं घूमने नहीं गया था, वेस्टीज के माध्यम से मैं 10 कंट्री घूम करके आ गया हूँ। ये फर्क बिल्कुल सामने दिखता है, बिल्कुल सामने। इतना ही नहीं, पहले मैं जॉब करता था। शुरुआती दौर में 4 साल मैंने पार्ट टाइम में किया और 2016 से मैं फुल टाइम में कन्वर्ट हो गया। तो जो नौकरी वाली गुलामी वाला जो काम था, नौकरी वाला जो दर्द होता है, मेरे को भी दर्द था, वो दर्द वेस्टीज ने दूर कर दिया। आज मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अपने हिसाब से लाइफ को जीता हूँ और जिंदगी पहले की अपेक्षा कई गुना बेहतर हो गई है। वो सब कुछ जो आम आदमी अपनी लाइफ में चाहता है, वो हमको वेस्टीज ने सब कुछ दिया है। ये मेरी औकात नहीं थी। कई बार अपने आदमी के मन में घमंड आ जाता है कि यार ये तो मैंने कर लिया। भाई मैंने कुछ नहीं किया, नहीं तो मैं, अगर मैं कर रहा होता तो मैं पहले भी कर लिया होता। तो ये किसने किया है? सिस्टम ने किया है। जब सिस्टम मेरे लिए और आपके लिए बिल्कुल समान है, जितने की परचेजिंग आप करते हो उतने की मैं भी करता। जैसे आपने शुरुआत करी, मैंने भी वैसे करी। केवल एक ही जो अंतर लेकर के आया, इसका अलावा कुछ नहीं कि हमने उसको डेडिकेशन से किया। लोग बोलते हैं ना पार्ट टाइम करने के लिए, तो एक होता है स्पेयर पार्ट टाइम और एक होता है सीरियस पार्ट टाइम। तो मैंने सीरियस पार्ट टाइम किया। ऑफिस से निकलने के बाद मैं फील्ड में जाता था, लोगों को बताता था। 7 बजे छुट्टी होती थी, लोग अपने घर जाते थे, मैं फील्ड में जाता था। दर्द बहुत होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, लेकिन उस दर्द को उस समय मार के रखा और आज मैं सुकून की जिंदगी जी रहा हूँ। तो यही मौका आपके पास भी है। किसी की मत सुनिएगा, अपनी अंतरात्मा की सुनिएगा। अपनी अंतरात्मा जब तक आपको गवाही न दे तब तक सारे जतन कर लीजिएगा। इसको पूछना, उसको पूछना, सब कुछ ढूंढ खोज करना, पूरी गहराई में जाना। लेकिन जिस दिन एक बार आपकी आत्मा संतुष्ट हो गई तो उसका पीछे मुड़ करके देखना नहीं है, क्योंकि लोग बहुत मिलेंगे टांग खिंचाई वाले। लेकिन आपका अगर लक्ष्य स्पष्ट है, मंजिल आपको दिख रही है, तो निश्चित रूप से आज मैं यहाँ पर हूँ, आने वाले समय में आप होंगे और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे और लोग आपको सुन रहे होंगे और आप लोगों की प्रेरणा बन रहे होंगे। बनना चाहते हैं? yes. तो आज से अपनी सुनना। और विद दिस थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। दोस्तों, मेरा नाम अभी भी भुवनचंद शर्मा ही है। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत, बेसिकली ज्वाइनिंग मेरी 2012 की है। मेरी मदर ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। 4 साल मेरा भी सनी भारी रहा। मैंने इस बिजनेस को बिल्कुल नहीं समझा।
2014-12 से लेके 2015 तक हम इस बिजनेस के अंदर ग्राहक भी ढंग से नहीं थे, कंज्यूमर भी नहीं थे, हम कंज्यूम भी नहीं करते थे। हमारे पास दुनिया भर के बहाने थे, महंगा है, कौन जाए इतनी दूर लाजपत नगर। उस टाइम पे ब्रांच लाजपत नगर हुआ करती थी, पांडुनगर पे नहीं थी, आज तो पांडुनगर में हो गई, घर के पास है। लेकिन उस टाइम पे ब्रांच लाजपत नगर होती थी, तो बहाने दुनिया भर के थे कि 20 किलोमीटर कौन जाए, इतनी दूर सामान लेना, ये बना, दुनिया भर के बहाने। मेरे पास कम थे क्योंकि मेरे पास तो रीजन ही नहीं था वेस्टीज करने का। मेरी माँ के पास बहुत सारे बहाने थे, शुरू मेरी माँ ने किया था। सो बेसिकली 4 साल ये बिजनेस को अवॉइड किया। 4 साल के बाद 2015 मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और 3 मेरी हड्डियां टूटी सीधे पांव की, 3 जगह से मल्टीपल फ्रैक्चर हुए। मैं 11 महीने बेड पे रहा। देन आई रियलाइज कि कुछ और करना चाहिए। ये रियलाइज तभी क्यों हुआ, क्योंकि वो जो एक्सीडेंट का पीरियड था, उस दौरान मैं जहां जॉब कर रहा था वहां से मेरी सैलरी नहीं आई। आदमी के साथ जब परिस्थितियां विपरीत होती है ना, तो जब रियलाइजेशन ज्यादा होता है। आज आपको नहीं हो रहा होगा, भगवान ना करे कभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि रियलाइजेशन बहुत हो कि यार उस दिन सुन लिया होता भुवन सर की बात तो कैसा रहता। आज इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि हो सकता है भगवान ने सब कुछ दिया है, खान पान सब चल रहा है, जिंदगी चल रही होगी, डेफिनेटली रुकी भी नहीं होगी, लेकिन चल रही होगी। सो रियलाइजेशन उतना नहीं है। लेकिन जब मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, रियलाइज हुआ कि कुछ और करना चाहिए। देन कुछ और में इससे बेहतर कोई विकल्प मेरे को लगा नहीं। मैंने वेस्टीज के सिस्टम को अडॉप्ट किया, क्योंकि बहुत जरूरी है अगर किसी बिजनेस को करने जा रहे हो तो उसके सिस्टम को अडॉप्ट करना। मैंने अडॉप्ट किया, मैंने इस तरह के माहौल को अडॉप्ट किया, मैंने इस तरह के इन्वायरमेंट में आने के बाद लोगों को अडॉप्ट किया, उनकी गाइडेंस में गया, लोगों से सीखा और सीखने के बाद जो चीजें मैंने सीखी मैंने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। टीम बननी शुरू हुई, लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, टीम में अच्छे लोग आने शुरू हुए। पहले साल की इनकम मेरी पार्ट टाइम में 1 लाख रुपए पहुंची। उसके बाद फिर मेरा हाईएस्ट जो इनकम गया वो गया 7.25 लाख रुपए का 1 महीने का। 2 गाड़ियां मैंने इस बिजनेस के माध्यम से अचीव करी, जिसमें एक लग्जरी कार भी है और साथ ही साथ 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज, सॉरी 1 कमर्शियल प्रॉपर्टीज, एक गांव में मकान, उसके अलावा 8 बार विदेश यात्राएं। सब कुछ वेस्टीज से हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता था कि यार सिस्टम में पावर है। आपने सारी चीजें सुनी, आज बहुत सारे लोग नए आए, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ मैं आज आपसे 3 सवाल जो आपने अपने आप से पूछने हैं, हमने भी शायद इनिशियल स्टेज पे सवाल अपने से पूछे थे, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। आपने भी अपने आप से पूछने हैं। सवाल नंबर 1, अगर वेस्टीज नहीं तो क्या? आप आज बैठिएगा, चिंतन करिएगा, बैठ के 1-1.5 घंटा सोचिएगा, इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट? अगर जिंदगी अच्छी चाहिए, लाइफ में अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लाइफ में टाइम फ्रीडम चाहिए, लाइफ में हेल्थ अच्छी चाहिए, वेल्थ अच्छी चाहिए, तो इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट? क्या करेंगे? अगर वेस्टीज नहीं करेंगे तो रख दीजिए वेस्टीज को 1 मिनट के लिए साइड में। अगर वेस्टीज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जिससे सारी चीजें मिल जाए? अगर जवाब आता है कि वेस्टीज से बेहतर कोई विकल्प आपके पास है, डेफिनेटली गो फॉर दैट, डोंट गो फॉर वेस्टीज, नंबर 1। लेकिन अगर जवाब आता है कि वेस्टीज के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, तो सवाल नंबर 2 पूछना है अपने आप से कि अगर इसका करने का निर्णय, इफ नॉट मी देन हु? अगर इसको करने का निर्णय, मुझे समझ में आ गई बात कि वेस्टीज से ही होगा और कोई विकल्प नहीं है, तो अगर इसका निर्णय करने का मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? समझ में आ गया? तो निर्णय अगर मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? डेफिनेटली मुझे लेना पड़ेगा। यस और नो? लाइफ मेरी है तो जिंदगी का डिसीजन भी तो मुझे लेना पड़ेगा। एंड फाइनली लास्ट सवाल, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई कि यार वेस्टीज ही विकल्प है और निर्णय मैंने ही लेना है, तो अगर आज नहीं लूंगा तो कब लूंगा? क्योंकि अगर मुझे अपनी जिंदगी के अगले 5 सालों को बेहतर बनाना है, तो वो अगले 5 सालों की प्लानिंग आज से करूंगा या 5 साल बाद करूंगा? आज से करना पड़ेगा या अभी से करना पड़ेगा? यस और नो? सो अगर उसका समझ में आ गया कि भाई काम करना है, वेस्टीज करना है, मैंने ही करना है, और ये भी समझ में आ गया कि मैंने ही करना है, तो फिर आज से करना पड़ेगा या फिर अभी भी सोचेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कब करेंगे? अभी से। आज से करना पड़ेगा ना यार। और अगर आप सीरियस हो गए, डेफिनेटली एक कहावत है कि अगर 1000 लोग आपसे बोल रहे हैं ना कि तू नहीं कर सकता या तू नहीं कर सकती, और आपने अपने दिमाग में सोचा हुआ है कि मैंने करना है, तो आप उन 1000 लोगों को गलत प्रूफ कर दोगे। और अगर वो 1000 लोग बोल रहे हैं कि तू कर सकता है और तुमने अंदर से सोच रखा है कि मेरे बस की नहीं है, तो वो 1000 लोग सही साबित हो जाएंगे, क्योंकि सारा खेल किसका है? आपके माइंडसेट का है। तो आज डिसीजन लीजिए दोस्त, घर जाइए, डिसीजन लीजिए कि वेस्टीज करना है। जिस व्यक्ति के साथ आज यहाँ पे आए हैं उसके साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिए। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप अपने जीवन में वो सारी सफलताओं को हासिल करो जिसके लिए आपने
जन्म लिया है और जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, वो सारी सफलताएं विद इन 2 years, विद इन 1 year आपके कदमों में है। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू।